बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी हैं, 4 इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। जितने पीटीआई के इस्तीफ़े स्पीकर साहब ने मंजूर किए थे सारे के सारे मुअत्तल हो गए। ये क्या चक्कर है? तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ी बगावत हो गई है, हो चुकी है, हो रही नहीं, हो चुकी है। इस पे बात करेंगे। इमरान खान ने कहा है मैं आखिरी कॉल देने लगा हूँ। ये क्या बात है? और इमरान खान पर अदालती जुर्माना हो गया है। अदालत ने इमरान खान पर जुर्माना आयद कर दिया है। ये क्या है चीज़ है? ये सारे बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं और आई एम वेरी सॉरी मैं कल वीडियो नहीं आ सकी भाई। मैं कल DI खान गया हुआ था मेडिकल कैंप और बाकी एक्टिविटीज़ को ख़ुद ही मॉनिटर करने के लिए, और कुछ और भी रिलीफ़ ऑपरेशन आपके तावन से, आपकी दुआओं से और परवरदिगार के करम से ZN न्यूज़ की तरफ से जो फ्लड रिलीफ़ ऑपरेशन है, जहाँ जाते हैं ना कलेजा मुंह को आता है। आप यकीन कीजिए मैं सुबह गया नमाज़ पढ़ के और फिर रात को काफ़ी लेट वापस आया, कोई 11 बजे 10-11 बजे। फिर मैं बहुत थक गया था। मैंने कहा कि आपसे माज़रत कर लूँगा, बस अब वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं सारी। वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने टीमों से मुलाकात भी करनी थी मैंने तमाम से। नो डाउट हमने मिसाल के तौर पे 5-7 हज़ार 10 हज़ार बंदे को रिलीफ़ दिया होगा और इतने को दे देंगे। लेकिन आपके ज़हन में अगर ये हो ना, वो मुझे तारीख़ के कुछ अल्फाज याद आ रहे हैं किसी मौरख़ का या किसी मुफस्सिर का। मैं पढ़ रहा था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उस वक़्त एक छोटा सा परिंदा था जो ऊपर से अपनी चोंच में पानी लाता और वो फेंकता। उससे किसी ने पूछ लिया कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, इससे को आग बुझती है? तो उसने जवाब दिया कि इससे आग बुझे न बुझे, मैं ये चाहता हूँ कि कल को जब आग लगाने वालों और आग बुझाने वालों की फ़रिश्त मुरतब होना तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आ जाए। बस इतनी सी बात है भाई। हम 200 बंदे को रिलीफ़ दें, 2000 को दें या 20,000 को दें, ज़ाहिर है 22-25 करोड़ की आबादी में और जहाँ पे 70% मुल्क अफेक्ट हुआ हो वहाँ पे ये कुछ भी नहीं है। लेकिन कल को जब आग बुझाने वालों का नाम हो ना, उसमें उस फहरिस्त में हमारा, कल को जब खिदमत खल्क करने वालों का होना, यहाँ तो ये तो इस्लाम दीन फितरत है, ये तो इस तरह का मज़हब है। ये तो इस हवाले से कि आप अगर वही वाली बात है कि किसी ने मस्जिद के रास्ते में पानी में पत्थर रख दिया उसकी बख्शिश है, फिर उसके बाद जनाब वो पानी खुश्क हो गया उस पत्थर को हटा दिया उसकी बख्शे। इतनी सी बात है। परवरदिगार की रहमत तो ये बहाने मांग रही है। तो मैं इंशाअल्लाह मेरा तहिया है पूरा, मैं जल्दी क्योंकि स्टोरीज़ बहुत अहम है कि टेंट प्रोवाइड करने हैं और कम से कम 300-400-500 लोगों को प्रोवाइड करने। आपकी दुआओं से करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। और बाकी आप कर रहे हैं, मैं तो एक वसीला बन रहा हूँ। सीधी सी बात है। मेरे दोस्त जो कुछ मुझे मुख्तलिफ़ जगहों से भिजवा रहे हैं ना कि जी सर ये भी आप देखें, ये कोई नंबर है, टेंट यहाँ सस्ते मिल रहे हैं। सरकार मैंने हर जगह से पता किया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम। अब 2 दिन पहले मुझे कहा एक बंदे ने जी मैं 2100 रुपये का टेंट दूंगा। मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये तो बड़ी बात है। अगले ही जुमले में लिख दिया कि जी अगर आप 1000 टेंट का आर्डर करेंगे तो। और मैंने कहा भाई ये तो 2 करोड़ के सिर्फ टेंट बनते हैं, अल्लाह का नाम माने इतना सारा हमारा फ्लड रिलीफ ऑपरेशन नहीं है, आइंदा मुझे फ़ोन न करना। तो भाई बात ये होती है इंशाअल्लाह मैंने अपने जो बनवाने का कहा है ना कि मैं अपना ही वो किसी को ठेका दे के, तो इस तरीके से सिर्फ मतमय नज़र ये है कि बजाय 100 के पहुँचने के वो 500 तक पहुँच जाए उन्हीं पैसों में। आपकी दुआओं से, आपके तवस्सुत से और इस तरीके से अल्लाह के करम से ये जो अपना इन इस्तीफ़ों पर आने से पहले और सारी चीज़ों पर आने से पहले मैं आपको फवाद चौधरी साहब का एक क्लिप सुनवाता हूँ। आप ये क्लिप सुने और उसके बाद आप देखें ये किस तरह की भड़के मार रहे हैं, किस तरह का ये आप। आज मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करने लगा हूँ, ये सुनिए। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें। हम आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें और फिर आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। हम आपका बहुत अभी तक लिहाज कर रहे हैं। ये किन को धमकी दे रहे हैं? डिस्क्वालीफाई करना किसने है? अदालत ने करना है।
और ये जो धमकी दे रहे हैं साहब, ये ख़ुद पहले गैर मशरूत इलेक्शन कमीशन से भी माफ़ी मांग चुके हैं। ये जो धमकी दे रहे हैं साहब, ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये वही हामिद खान साहब ने जैसे किताब में लिखा कि अपने चाचा के नाम पर, इनके चाचा अंकल इनके थे, खैर से अल्लाह बख्शे, इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज, ये फवाद चौधरी साहब मुबैना तौर पे उनके नाम पर पैसे लिया करते थे केसों के। इतनी सी हैसियत है और कुछ भी नहीं है। जैसे खान साहब ने कहा ना कि मुझे दीवार से न लगाओ, नहीं तो मैं आखिरी कॉल देने लगा हूँ, फ़ौरन इलेक्शन कॉल करो, नहीं तो मैं आखिरी कॉल देने लगा हूँ। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अवाम आपको जूते मारेंगे, पाकिस्तान के अवाम आपके सर पे भी और आपके मुंह पे भी जूते मारेंगे। जो हालात हैं ना, जो हालात हम ग्राउंड पर देख रहे हैं, लोग जिस तरीके से मर रहे हैं, मैं कहता हूँ सैलाब तो क्या, ये जो हादसे के बाद, उसके बाद जो बड़ा सानिया है ना, कल मैंने मेडिकल कैंप लगवाया तो फिर यकीन कीजिए कि वो लोग आ रहे थे जो जल्दी बीमारियां हमने देखी, हम देख नहीं सकते थे। लोगों के मुंह पे दाने, आंखें बह रही हैं। ऐसे में इमरान नियाज़ी साहब वो इलेक्शन का कह रहे हैं, जब लोगों के अब तक घरों में पानी खड़ा है। वल्ला आप ये किसी से पूछ लें, किसी और से जिस पे आपको इत्मीनान है उससे पूछ लें, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा यार कोई ऐसी सूरत हाल को हम ऐसा कर सकते हैं, कोई हफ्ता 10 दिन के लिए एक एक घर में पानी। उन्होंने कहा सर बात यह है कि यहाँ किसको आप पीने का पानी, मैंने कहा यार पीने के पानी की हद तक कुछ कर लें हम, ये तो मैं बहुत बुरे हालात देख रहा हूँ, पानी की वजह से तबाही फैल गई है, उनका पानी गदला आ गया है। हम तो चलो कुछ घंटों के लिए वहाँ बैठे, अपने साथ मिनरल वाटर बोतलें ले गए थे, लेकिन बात यह है कि उनके नलके देखें, उनके बाकी जी वो सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। ऐसे में इमरान नियाज़ी धमकियाँ दे रहा है इलेक्शन कराओ। ऐसे में लोग आपको आप कॉल दें, आप कॉल दे के देखें, फिर उसके बाद इनको भी पता है कि कॉल पे कुछ भी नहीं होना, किसी ने नहीं निकलना। उस वक्त आपकी कॉल पे नहीं निकले 25 मई को कि जो आपने कॉल दी, खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी हुकूमत थी ना, 8000 बंदे ही कोई नहीं थे सवाबी इंटरचेंज पर। तो अब भी आप कोशिश। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर इमरान नियाज़ी को आज भी कन्फर्म होता कि मैं कॉल दूंगा तो 20 लाख लोग निकल आएंगे, इमरान नियाज़ी 5 मिनट का डिले न करता। इनको पता है कालों शालों पे लोग नहीं निकलते, वोट दे देते हैं, एक और बात है, कॉल पे नहीं निकलते और ना ही वो हुलड़बाजी करते हैं और ना ही कोई वही चंद हज़ार आएंगे जो अपने यूथिये हैं, जो कारकुन हैं, जो इस तरीके के हैं, उनको आंसू गैस और डंडे शंडे लगेंगे, वो भाग जाएंगे। इमरान नियाज़ी को पता है अवाम ने नहीं निकलना, ना कोई काल पे निकलता है। अगर आज इनको कन्फर्म होता, ये सिर्फ गीदड़ भभकियाँ हैं, ये सिर्फ धमकियाँ हैं फवाद चौधरी की भी और इमरान नियाज़ी की भी कि इलेक्शन का ऐलान करो वरना मैं काल दे दूंगा। इनको सिर्फ और सिर्फ इनके पेट में मरोड़ उठ रही है कि अब आर्मी चीफ का भी या तो एक्सटेंशन मिलेगी, नया का ऐलान होगा, हम कहाँ जाएंगे। किसी ने स्क्रू टाइट किए हुए हैं ना, किसी ने वो चाबी दी हुई है ना, घुमाई हुई है, इसी वजह से वो फिर बड़े बेचैन हैं बेचारे कि यार ये नवंबर गुजर गया तो फिर तो हमारी छुट्टी हो गई, फिर तो क्या है। ऐसे में कि अब मैं ये थोड़ी देर में पहले पढ़ रहा था कि दादू की कंडीशन ऐसी है सिंध की कि वो बिल्कुल जनाब जो है ना उसके पूरे दादू में और दादू के गिरदो नवा में सारा पानी आ चुका है, सारा रास्ता जो है ना लैंडलॉक हो चुका है, वो सारा रास्ते वो अब उस वहाँ जाने के लिए इमदाद पहुँचाएंगे या कुछ करें। इतना बड़ा इंसानी अलमिया सिर्फ हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऊपर से जाके कुछ न कुछ गिराई जा सकती है या डॉक्टर्स को भेजा जा सकता है या इस तरीके से किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी आए और वो जनाब उन्होंने कल आपके वज़ीर आज़म के साथ जगह जगह दौरा किया और उन्होंने कहा कि नाकाबिल तसव्वुर तबाही है, एक ऐसी पाकिस्तान में तबाही आई है जो नाकाबिल तसव्वुर है। ऐसे में पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म उनको इलेक्शन की पड़ी है, आप काल दो आपको लोग जूते मारेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ। उसके बाद आ जाएं जनाब, मैं इस्तीफ़ों पर आने से पहले एक मरतबा फिर याद दिलाता जाऊँ
हम हर वो बात करेंगे जहाँ पे इमरान नियाज़ी गलत होंगे, लेकिन हर वो बात करेंगे जहाँ पर शहबाज शरीफ हुकूमत गलत होगी। बिजली के बिलों को साफ कंट्रोल करो। बिजली के बिलों को कंट्रोल नहीं करोगे, आप अपनी पार्टी की सियासत तो वैसे ही तबाह करोगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका पारा भी हाई करोगे। ये बिजली के बिल जो है ना, जो आवाम को और गरीब आवाम को जिसने तबाह बर्बाद करके रख दी हैं, और अगर आप मिफ्ता इस्माइल साहब कहें ना कि ये इंडिस्पेंसिबल है, इसके अलावा वो कोई नागुज़ीर नहीं है, उसकी वजह यह है कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, खुद आपके अपनी पार्टी के एक्स वज़ीर ख़जाना, जिसको पता नहीं कौन सी कुव्वत ने नहीं आने दिया दोबारा और क्या मुसीबत है, उनके रास्ते में कौन रुकावट बन रहा है, वो भी समझते हैं कि कोई नागुज़ीर नहीं थे, ये बिजली के बिल नहीं बढ़ने चाहिए थे, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। बिजली का हालत ये है कि जो घर बंद हैं उसके भी हज़ारों रुपए बिल आ रहे हैं। जो झुग्गी में जलाता है बल्ब, 2 बल्ब और 1 पंखा किसी की झुग्गी में जलाएं, झुग्गी वालों का भी 9-9 हज़ार बिल आ रहा है। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? इसको कंट्रोल ना किया गया तो यकीन कीजिए, मैं कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, ये खुद आपकी लॉजिक से, आपके वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब की लॉजिक से खुद इसहाक डार साहब मुतमईन नहीं है, नवाज शरीफ साहब मुतमईन नहीं है, मरियम नवाज साहबा मुतमईन नहीं है। वो खुद ये कह रहे हैं, उनको पता है कि ये हमें कंपेन करनी पड़ेगी, हमारे गले ये मुसीबत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, ये बिजली के बिल तबाह कौन आ रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, यकीन कीजिए मुझे चीख के रो के मैसेज कर रहे हैं। आ जाएं जनाब, सारे इस्तीफ़े मुअत्तल हो गए हैं पीटीआई के इस्तीफ़े कैसे मुअत्तल हुए? जो 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे, 9 जनरल नशिस्तों पर थे और 2 मखसूस नशिस्तें थीं, उनमें एक शानदाना गुलजार साहबा का और एक शीनी मज़ारी साहबा का। ये 2 इस्तीफ़े मखसूस नशिस्तों पर, और बाकी इस्तीफ़े जो है ना, उनमें अली मोहम्मद ख़ान साहब का भी इस्तीफ़ा था, उनमें शकूर शाद साहब का भी इस्तीफ़ा था। शकूर शाद साहब चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक वकील के ज़रिए। उनके वकील ने कहा कि जी देखें, मेरे मुवक्किल ने, यानी शकूर शाद साहब ने, जो कराची से लियारी से MNA हैं पीटीआई के, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया ही नहीं। जज साहब हैरान हो गए, उन्होंने भाई इस्तीफ़ा नहीं दिया तो ये कैसे मंजूर हो गया? उन्होंने कहा जी देखें, पीटीआई ने, अब आप अंदाज़ा कीजिए पीटीआई को कैसे नंगा कर रहे हैं उनके अपने रहनुमा, उनके अपने MNAs। कहते हैं इन्होंने एक कंप्यूटर ऑपरेटर से लिस्ट बनवाई, उस लिस्ट पे ना कोई डेट थी ना कुछ था, उस लिस्ट पे जनाब सबसे ऐसे ही दस्तखत करवा लिए। मैंने अपने दस्तखत किए, ना मैंने अपना नाम लिखा, ना मैंने नीचे तारीख डाली, ना मेरी मर्ज़ी थी, ना मैं स्पीकर के सामने पेश हुआ अपने इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए। हमसे इन्होंने ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए, और उस वक़्त मैंने इमरान ख़ान से इजहार यकजहती के लिए, लोग करते हैं ना, वो कहते हैं अपने पास रखना चाहता है, पता नहीं क्या करना चाहता है, वो इस्तीफ़े इन्होंने जाके वहाँ पे जमा करवा दिए स्पीकर कौमी असम्बली को। उसके बाद को वो बुलाते रहे, जज साहब ने पूछा उनसे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, कि उन्होंने कहा कि आपको स्पीकर ने बुलाया था? उन्होंने कहा जी हाँ, एक दफ़ा बुलाया था लेकिन मैं गया नहीं हूँ। तो उसके बाद उनका इस्तीफ़ा जो मंजूर हुआ कौमी असम्बली के स्पीकर ने, और जिसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने किया, वो दोनों चीज़ें मुअत्तल कर दी हैं जज साहब ने, और उनको गालिबन 22 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, और साथ ही जो बाकी 11 इस्तीफ़े मंजूर हुए उनको भी मुअत्तल कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है उनका भी पहले फ़ैसला होना है ना कि जी किसने दस्तखत किए हैं, स्पीकर के सामने को पेश हुआ है कि नहीं हुआ। सब के यही सूरत हाल है कि जी सब की लिस्टें इस तरह से बनी, इमरान नियाज़ी ने, ये होता है डिक्टेटोरियल सूरत हाल, ये होती है आमिराना सोच। ये आमिराना सोच नहीं है तो और क्या है? पार्टी वाले कह रहे हैं हमने तो इस्तीफ़े दिए ही नहीं हैं, हमारा इमरान नियाज़ी ने ज़बरदस्ती जाली दस्तखत का, किसी के जाली तो किसी के असली, इस तरह से करते करते और वहाँ पे स्पीकर के पास पहुँचा दिए हैं। ये वही इमरान नियाज़ी साहब हैं जिन्होंने 5 साल तक झूठा हल्फनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया। ये वो इमरान नियाज़ी साहब हैं जिन्होंने 4 बंदों के नाम पे अकाउंट खुलवाए और फिर करोड़ों उन्हीं के नाम से निकलवा के पता नहीं किधर करते रहे। ये वही इमरान नियाज़ी साहब हैं, जी हाँ। और उसके शकूर शाद का वो, अब उसके बाद क्या हुआ कि शकूर शाद जैसे गए तो फिर वो इस्तीफ़े बाकी भी मुअत्तल हो गए। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि जज साहब ने शकूर शाद से कहा है आप असम्बली जाओ,
आप असम्बली की कार्रवाई में शरीक होंगे। और अगर बाकियों को भी इस तरह से जज साहब कह देते हैं कि भाई आएँ आप, या तो आप इस स्पीकर के सामने पेश होंगे या पेश नहीं होंगे स्पीकर के सामने, तो फिर आपके इस्तीफ़े नहीं होंगे कबूल, फिर आपने जो है ना असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लेना है। अब असम्बली की कार्रवाई में जब वो हिस्सा लेंगे तो इमरान नियाज़ी साहब का किधर इंटेग्रिटी गई, किधर गया इमरान नियाज़ी साहब की लीडरशिप? कि आप शकूर शाद असम्बली में बैठे होंगे, दोबारा वो कहेंगे कि इमरान नियाज़ी ने 2 नंबरी करके मेरा इस्तीफ़ा जमा करवाया है। ये सूरत हाल है और यही होता है। इसी तरह से होता है। ख्वाजा आसिफ साहब पर इमरान नियाज़ी ने हरजाने का केस किया था। ये बड़ी दिलचस्प बात है। उसके बाद मैं तहरीक इंसाफ की बगावत पे भी आता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कहूँगा कि हरजाने का केस किया था ख्वाजा आसिफ साहब पर इमरान नियाज़ी साहब ने। कैसे? ये कोई 2012 की बात है। उन्होंने कहा था कि ये शौकत खानम का चंदा खा गए हैं। शौकत खानम के नाम पे चंदा लिया और वो खुद खा गए, या पार्टी को इस्तेमाल किया पार्टी के तौर पे, या जिस तरीके से भी ये खैरात के पैसे खा गए। वैसे भी इमरान नियाज़ी पर माशाल्लाह वो कहते तो हैं बंदा बहुत ईमानदार है, लेकिन सारे तोशा खाने के तोहफे बेच के खा गया, फिर भी ईमानदार है। शौकत खानम का चंदा भी खा गया, फिर भी। ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात पे नहीं कह रहा। ये मैं जियो और जंग की स्टोरी पर, गालिबन फ़खर दुरानी साहब की स्टोरी थी ना, कि जिन्होंने कहा था कि जी हमने शौकत खानम के जो डोनर थे उनको हमने किया मैसेज, और उनको मैसेज करके हमने कहा कि जी आपने जो चंदा दिया था वो आपने किसके लिए दिया था? तो उन्होंने कहा जी हमने तो शौकत खानम को दिया था, हमने पार्टी के लिए नहीं दिया था। वहाँ पे उनके नाम पार्टी की फहरिस्त में लिखे हुए थे, ठीक है ना। हमने पार्टी के लिए नहीं दिया था, हमने तो शौकत खानम के लिए दिया था, और इन्होंने शौकत खानम वाला चंदा खुद हड़प कर लिया या पार्टी फंड्स में शामिल कर दिया। ये मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो इमरान नियाज़ी चंदा खैरात भी ये वही वाली बात है जो सारे कहते हैं भाई सदका बलाओं को खा जाता है, और इमरान नियाज़ी वो बला है जो सदके को भी खा जाती है। यानी अल्लाह माफ़ करे, इस हद तक इस सूरत हाल ये यहाँ तक आ गई है। तो अब वो केस किया था इन्होंने हरजाने का 10 अरब रुपए का ख्वाजा आसिफ पर, कि आपने मुझ पे इल्ज़ाम क्यों लगाया है कि आप शौकत खानम का चंदा खा गए हो। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। 10 अरब रुपए का हरजाना का नोटिस किया, तो अब आओ ना, कमाओ 10 अरब, फिर आप पार्टी को भी दो, खुद भी खाओ, गोगी को खिलाओ, पिंकी पीरनी को खिलाओ, सबको खिलाओ, जीतो। आप हैरान होंगे कि दर्जनों बार ये अब तकरीबन को 50 दफ़ा ये अपना इल्तवा ले चुके हैं। कुछ बार, चंद बार ख्वाजा आसिफ के वकील ने भी इल्तवा ली है कि जी मौखर कर दिया जाए केस, आज मेरा मौक्कल नहीं है, या आज वकील नहीं है, या वगैरह वगैरह। उससे कोई 3 गुना ज़्यादा इल्तवा इमरान नियाज़ी ले चुका है। भाई आप इल्तवा क्यों ले रहे हैं? आप तो मुद्दई हैं, आप तो कंप्लेनेंट हैं, आपको तो चाहिए जल्दी जल्दी केस का फैसला हो। ख्वाजा आसिफ मुझे 10 अरब रुपए दे, जहां से भी बराबर करे और मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। आप क्यों भाग रहे हैं केस से? उसी केस में कल इमरान नियाज़ी पर जुर्माना हो गया है 5000 रुपए। वो एडिशनल जज, गालिबन अदनान खान उनका नाम है, एडिशनल एंड सेशन जज, उनकी अदालत में इमरान नियाज़ी का वकील गया और फिर एक दफ़ा इल्तवा मांगने लगा, फिर एक दफ़ा तारीख मांगने लगा। जज साहब ने, वो कहते हैं जैसे नाक में दम होना, गुस्से में इमरान नियाज़ी पर 5000 रुपए जुर्माना कर दिया कि आप बार बार इल्तवा मांग रहे हो। मतलब हालत ये है कि यूथियों को तो चूना लगा रहे हैं ना, यूथियों को ये कह रहे हैं कि हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े नेक लोग हैं, मैं तो बड़ा आज़ादी चाहता हूँ। मैं तो यूथियों को तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा रहे हैं, पुट्ठे सीधे सारे मतलब, गो कि उनको पूरा कलमा ही नहीं आता, लेकिन यूथियों को वो समझा रहे हैं, ठीक। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे हालत ये है भाई, अगर आपने ख्वाजा आसिफ पे हरजाने का वो किया है दावा, और ख्वाजा आसिफ आगे से कोई जवाब नहीं दे सकता और डिफेंड नहीं कर सकता, आपको तो केस को जल्दी जल्दी चलाना चाहिए, ताकि आप जो है ना, इससे पहले गवाहों पर जिरा का हक उस अदालत ने ख़त्म किया था, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा बहाल कर दिया, और वो केस को लटका रहा है इमरान नियाज़ी, अपने ही किए हुए केस से भाग रहा है। एक और केस भी है जिसमें शहबाज शरीफ ने इन पर, इमरान नियाज़ी पर
10 अरब रुपए का हर्जाना किया, हर्जाने का नोटिस दिया और केस भी हुआ और वो उससे भी भाग रहे हैं। वो क्या था, इमरान नियाज़ी साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ ने किसी बंदे को भेजा, मैं धरने में था उस वक़्त, और किसी बंदे को भेजा और उन्होंने कहा कि अगर आप धरना ख़त्म कर दो, ये 2014 वाला, आप धरना ख़त्म कर दो तो आपको मैं 10 अरब रुपए दूंगा। हम आपको, यानी कि नून लीग की हुकूमत या नून लीग आपको 10 अरब रुपए देगी। शहबाज शरीफ ने उठ के उन पर केस कर दिया। इमरान नियाज़ी उस वक़्त 2014 से लेकर 2022 8 साल हो गए हैं, या शायद 2015 में किया होगा, 7 साल हो गए हैं, 7-8 साल। इमरान नियाज़ी अभी तक उस केस से भाग रहा है। भाई बात अगर आप सच्चे हैं तो 10 अरब आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। कहते हैं हमने, वो लोगों ने कहा, मीडिया ने कहा आप बंदे का नाम बताओ, तो उन्होंने कहा कि हम बंदे का नाम नहीं बताना चाह रहे क्योंकि उसकी जान को ख़तरा है। फिर अगर हमने नाम बता दिया, नून लीग वाले कहते हैं अगर उसकी जान को ख़तरा है, जब बंदा भेजा ही हमने है तो फिर हमें तो पता होगा उसकी जान को ख़तरा किस बात का, आप बंदे का नाम बताओ। वो चूँकि झूठ तबीयत में, तीनत में शामिल हो चुका है ना इमरान नियाज़ी के, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, इस वजह से ना कोई बंदा था ना कुछ, उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया और ये लंदन होता या ये कोई और, तो फिर इस हवाले से यहाँ तो अदालतें जंप मार के माज़रत के साथ कूद पड़ती हैं, जजेज़ हम ख्याल भी होते हैं, और मैं और क्या कहूँ, बहुत सारे इस तरीके के आ जाते हैं, और वो जनाब खैर से उनकी पिटीशन उठा के, और वो ऐसा भी हमने सुना है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जजेस की फैमिलीज़ ऊपर बैठी होती हैं और जब नवाज शरीफ नाअहल हुए तो ऊपर वो तालियां बजा रहे थे और नारे लगा रहे थे जजेस की फैमिलीज़। जजों की किसी की बेटी को इमरान खान पसंद है तो किसी की बीवी को पसंद है। यहाँ तो ये हालात हैं। ये होता लंदन, वहाँ की अदालत होती। उसके बाद खैर से माशाल्लाह इस तरह के हरजाने के नोटिस होते, इमरान खान या माफ़ी मांग रहे होते सबके सामने या हरजाना पे कर रहे होते। ये वाली बात है। इन्हीं हरकतों की वजह से और इन्हीं आदात की वजह से अपनी पार्टी में एक बगावत हो चुकी है इस वक्त। ये मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और आप हैरान होंगे, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये सारी ये जो बगावत है ये खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हो चुकी है। 3 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो बागी होने को तैयार हैं। 3 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो दूसरी पार्टीज़ के साथ राब्ते कर रहे हैं। अभी कल की बात है, ANP ने इनके वज़ीर कानून जो सुल्तान खान जिनका नाम है, ANP में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की और वो कहा, उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं चीख ये फवाद चौधरी साहब क्यों चीख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ मुँह किया, उधर थप्पड़ लगा, नून की तरफ मुँह किया, उधर थप्पड़ लगा। ये तो कई के साथ राब्ते कर चुके हैं, ये तो मुझे ज़ाती तौर पे पता है, इसके तो सबूत मौजूद हैं। सारे लोग कह रहे हैं जब किसी पार्टी में, आप मौलाना साहब की पार्टी में तो वो जाएंगे नहीं, वो कहेंगे यार मुझे लोग क्या कहेंगे, आप मौलाना साहब की पार्टी में चले गए हैं जिन पे इस तरह की आप तनकीद करते रहे और ये वो होता रहा वगैरह। नून लीग में और पीपल्स पार्टी में ये मेरी ज़ाती मालूमात है कि फवाद चौधरी साहब मुतादिद कोशिशें कर चुके हैं, आगे से यूँ फुल स्टॉप मिला है कि ये नहीं हो सकता, अभी नहीं। उनको किसी ने कोई उनको जो है ना हरी झंडी नहीं दिखाई, सब ने लाल झंडी दिखाई। उसके बाद उनके पास ऑप्शन ही क्या है, उसके बाद क्या सूरत हाल है, कुछ नहीं बचा। बहुत बड़ी ये जो जैसे ही वज़ीर कानून आए उन्होंने बातें की, बहुत बड़ी बगावत है। वीडियोस उठा के देखें, जो मेरे कांस्टेंट व्यूअर्स हैं वो इस बात की गवाही देंगे। मैं महीनों पहले बता चुका हूँ, मुझे खैबर पख्तूनख्वा के इन्हीं के जो लोग हैं, जो वज़रा हैं, इस वक्त भी हैं, वो भी बता रहे हैं। ठीक हो गया ना कि नकवी साहब बहुत बड़ी बगावत है, नाम मैं नहीं लूँगा, वो हमें प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक हो गया ना, इतनी बड़ी बगावत है पार्टी के अंदर कि आप हैरान रह जाएंगे और वो छोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और एक तो है ना उनकी बात सच साबित हो गई। ये कहते हैं कि जी वो लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं कि जिनको अगली दफ़ा हम टिकट नहीं दे रहे हैं। भाई आपको ख्वाब आया है कि आप किन किन को टिकट, या आपने तो अभी अनाउंस ही नहीं किए। वो कहते हैं कि हम इनको इस वजह से छोड़ने के लिए तैयार हैं, इस वजह से छोड़ने के लिए तैयार हुए, उनमें बहुत सारे इलेक्टेबल्स भी हैं, इस वजह से हम इमरान नियाज़ी को छोड़ रहे हैं कि इमरान नियाज़ी तबाही के एजेंडे पे है। इमरान नियाज़ी तबाही के रास्ते पे है, ना वो किसी इदारे को छोड़ता है, ना अदलिया को, ना फ़ौज के इदारे को। इधर से सैलाब से हम मर गए हैं और इमरान नियाज़ी का अभी तक वो इलेक्शन की रट लगी हुई है। तो कहते हैं इमरान नियाज़ी ने कसम खाई है पाकिस्तान की खुदा न खास्ता तबाही की,
इस वजह से हम इसके साथ नहीं चल सकते। और ये बगावत कहते हैं यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी। आप ये देखिएगा ये कितनी बगावत, 3 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो बगावत कर चुके हैं, इस वक्त ऐलान बाकी है और बाकी जगहों पे भी ऐसे ही है। और ये आप देख लीजिएगा कि जो 10 लोग, परवेज़ इलाही साहब ऐसे नहीं मीसने बने हुए, ऐसे उनको फिक्र नहीं है। वो उनको पता है कि जो काफ लीग के भी 10 लोग हैं वो पूरे के पूरे चौधरी शुजात हुसैन साहब के कंट्रोल में आ चुके हैं। वहाँ भी सूरत हाल बहुत जल्द तब्दील होने वाली है। कैथारसिस है ये इनका, इस वजह से धमकियाँ देने पे आ गए हैं। इस वजह से जनाब ये फिर वो दहशतगर्दी पर और शिद्दत पसंदी पे उतर आए हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क व कौम पर रहम फरमाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।